अगर हम बात करें एकांतर कोण की, तो एकांतर कोण होता क्या है, ठीक है। एकांतर कोण को समझने से पहले हम जानते हैं कि समांतर रेखाएं क्या होती हैं। तो समांतर रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जो, देखो, दो समांतर रेखाएं ऐसी रेखाएं जो, ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे से समान दूरी पर हैं और एक दूसरे को भी काटती नहीं है, ठीक है। ये दो समांतर रेखाएं मान लो ए और बी हैं, ए बी और सी डी, ये आपस में समान दूरी पर होंगी और एक दूसरे को कभी काटेंगी नहीं। देखो, एक दूसरे को ना काटने मतलब ये भी कि एक रेखा इधर चली जाए और एक रेखा इधर चली जाए, लेकिन ये समान दूरी पर तो नहीं है, ठीक है। हो सकता है एक रेखा ऐसी चली जाए, ठीक है, लेकिन ये काट देगी पीछे जा करके। तो कहते हैं कि एकांतर समांतर रेखाएं वो होती हैं ऐसी दो रेखाएं, या ऐसी दो या दो से अधिक रेखाएं, जरूरी नहीं दो ही हो, ऐसी दो या दो से अधिक रेखाएं जो एक दूसरे से समान दूरी पर हैं और कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। जैसे एक रेल की पटरी जो होती है वो एक दूसरे के समांतर होती हैं, जो ये लाइन खींची हुई है ये लाइन भी एक दूसरे के समांतर है। अब बात करते हैं एकांतर कोण क्या होता है, एकांतर कोण क्या होते हैं। तो देखिए, ऐसे जब दो समांतर रेखाएं को कोई तीसरी रेखा काटती है, मतलब जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, तब जो विपरीत दिशा में बनने वाले कोण होते हैं, ठीक है, वो कोण कहलाते हैं, विपरीत दिशा में बनने वाले कोण कहलाते हैं एकांतर कोण होते हैं। जैसे कि मान लो ये दो समांतर रेखाएं थी, ये एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो इसमें जो कोण ये होगा एक, ठीक है, ये कोण बनेगा इसके बराबर होगा। पहली बात तो विपरीत दिशा में बन रहा है, विपरीत दिशा में बन रहा है ना, हाँ, तो एक कोण एक बराबर हो कोण दो के। देखो, एक्चुअली में एकांतर कोण के दो भाग होते हैं, अंतः एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण। तो जो एक दो और जो कोण तीन, एक और तीन है, ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे बाह्य एकांतर कोण, और जो दो और चार है ये हो जाएंगे बाह्य एकांतर कोण। लेकिन जो ये अंदर वाले हैं, मान लो ये 5 है और मान लेते हैं ये हमारा 6 है, ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा 7 है, मान लेते हैं ये हमारा 8 है। तो कोण एक और कोण एक 3, कोण 2 4, ये दोनों जो है दोनों रेखाओं से बाहर हैं, ठीक है, तो इनको कहेंगे बाह्य एकांतर कोण। अब जो अंतर बने होते हैं वे होते हैं अंतः एकांतर कोण। तो अगर हम बाह्य एकांतर कोण की बात करें तो इसमें जो है जो कोण एक बराबर होगा, देखिए ध्यान से, कोण एक बराबर होगा कोण दो के, और कोण जो तीन बराबर होगा, तीन दो के बराबर नहीं होगी क्योंकि तीन की विपरीत दिशा में क्या है, 4, तो कोण तीन बराबर होगा कोण 4 के। तो ये दोनों हो जाते हैं बाह्य एकांतर कोण में। अब अगर बात करें अंतः एकांतर कोण में क्या होगा, तो अंतः एकांतर कोण में देखो, अंतः एकांतर कोण कौन से, अंतः कोण कौन से कोण है, अगर हम इसकी छिपा लें तो 6 7 8 5, ये दोनों ना, ये अंतः एकांतर कोण हो गए, 5 6 7 8 हो गए। तो इसमें बात करें तो जो कोण 6 बराबर होगा किसके, कोण 6 बराबर हो कोण 8 के, और जो कोण 5 बराबर होगा कोण 7 के। तो ये होते हैं अंतः एकांतर कोण। तो कहने मतलब फिर से समझ लीजिए कि जब किसी दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, तब उसके विपरीत दिशा में बनने वाले कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। जैसे जो ये कोण ये होगा, ये कोण इसके बराबर होगा, विपरीत दिशा में। देखो, अगर बाह्य एकांतर कोण ले रहे हैं तो बाह्य एकांतर कोण यहाँ भी लेंगे, ऐसा नहीं लेंगे कि ये वाला कोण ले लेंगे इसके बराबर कर दें। जो बाह्य एकांतर कोण होगा तो बाहाँ लेंगे, अंतः लेंगे, तो कोण एक बराबर कोण दो के होगा, और अगर कोण ये लेते हैं ये 3, तो ये कोण बराबर है कोण 4 के, ठीक है। तो ये जो कोण 5 होगा ये बराबर है कोण 6 के, ये कोण हो जाएगा इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अंतः एकांतर कोण बाह्य एकांतर कोण ये होते हैं, कहने एकांतर कोण होते हैं कि जब किसी दो तिर्यक रेखाओं को, जब किसी दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो विपरीत दिशा में बनने वाले कोण दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है।